बात जो करनी है वो ये है कि हमारे पास है बाबर आजम और उधर हैं विराट कोहली और यहाँ पर उधर रोहित शर्मा हैं और यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान और इसके अलावा उस्मान खान भी हैं। एक लंबी लिस्ट है हमारे पास प्लेइंग 11 की। लेकिन भारत के बैट्समैनों की बात की जाए और पाकिस्तान के बैट्समैनों की बात की जाए तो कौन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? हसनैन लियाकत के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ स्टैट्स हैं। हसनैन बताइएगा, विराट कोहली कहाँ खड़े हैं और बाबर आजम कहाँ खड़े हैं, क्या किसकी परफॉर्मेंस रही है? देखिए, सबसे पहले अगर आपकी स्क्रीन के सामने भी चल रहे होंगे, ये बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन है। ये T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेज हैं। 14 मैचेस खेले हैं बाबर आजम ने और रन उन्होंने बनाए 471। और बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो 113 का है। एवरेज इनकी 36 की है, 50 इनकी 5 है। सेंचुरी कोई नहीं है। विराट कोहली दूसरे एंड पे 28 मैचेस हैं और तकरीबन 50% मैचेस उन्होंने ज्यादा खेले हैं। 1152 रन हैं। वेरी हेल्दी स्ट्राइक रेट ऑफ विराट कोहली 130.66 और एवरेज इनकी 76.13 की है। ह्यूज डिफरेंस एंड 1450। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बाबर आजम एंड रोहित। नाउ वी विल टॉक अबाउट रोहित शर्मा एंड नहीं, रोहित शर्मा पे हम आएंगे भाई, आएंगे। रुके ना जरा, यहाँ पर इतनी जज्बाती ना हो जाएं। आप बाबर आजम और विराट कोहली के कंपैरिजन करके आप निकल रहे हैं। नहीं, मैं निकल नहीं रहा। मैं सब पे बात करना चाह रहा हूं क्योंकि आज आपको पता है इंडिया पाकिस्तान है और वक्त हमारे पास कम है। तो रोहित शर्मा और रिजवान के जो स्टैट्स पहले हम चला लें, उसके बाद बात कर लेते हैं। ये मोहम्मद रिजवान है और रोहित शर्मा है। व्हेन यू टॉक अबाउट वर्ल्ड कप मैचेस, मोहम्मद रिजवान 14 मैचेस, रन है 465 और स्ट्राइक रेट इनका 120 का है। ऑलमोस्ट एवरेज इनकी 38.75 की है। 50 इनकी 4 हैं। रोहित शर्मा 40 मैचेस, 1000 रन हैं। स्ट्राइक रेट भी इनका बेहतर है, 129 के करीब है। एवरेज इनकी 36 की है। एवरेज में थोड़ा सा नीचे हैं और 50 इनकी 10 हैं। ये रोहित शर्मा और रिजवान का कंपैरिजन है। व्हेन वी टॉक अबाउट कंपैरिजन ऑफ ऑलराउंडर्स, तो ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा और शादाब खान का हम कंपैरिजन जरूर करेंगे क्योंकि शादाब खान हमारे नंबर 1 ऑलराउंडर हैं इस वक्त इस टीम में और उधर हैं रविंद्र जडेजा जो कि बड़ी एक्सपीरियंस हैं। तो इन्होंने वर्ल्ड कप में क्या कुछ किया अभी तक आपके सामने है। 14 मैचेस हैं, रन इन्होंने 138 बनाए। शादाब खान की बात कर रहा हूं और एवरेज इनकी 27.6 की है। और इसके अलावा आप देखिए कि 20 इनकी विकेट्स हैं और इकोनॉमी इनकी 6.35 की है। रविंद्र जडेजा 23 मैचेस, 95 रन, 19 एवरेज एंड 21 विकेट्स। वैसे स्टैट्स देखे जाएं तो शादाब खान इज quite a big all-rounder than Ravindra Jadeja. Now we'll talk about the Pacers, Naseem Shah and Mohammad Siraj. So let's have a look at Naseem Shah and Mohammad Siraj. और ये ओवरऑल है, ये T20 का नहीं है। इन्होंने T20 बहुत कम खेले हैं वर्ल्ड कप में। सो ये ओवरऑल T20 का रिकॉर्ड है। 26 मैचेस है नसीम शाह के, 94 इन्होंने ओवर करवाए हैं। 20 इनकी विकेट्स हैं, एवरेज इनकी 37 की है और इकोनॉमी इज क्वाइट एक्सीलेंट, 7.86 की एवरेज है, इकोनॉमी है, बैग यू पार्डन। सिराज की बात की जाए तो 11 मैचेस, 41 ओवर्स, विकेट इनकी 13 है और अगर बात की जाए एवरेज की तो 26 की एवरेज है। एवरेज बहुत ही अच्छी है लेकिन हायर रहते हैं इकोनॉमी में, थोड़ा सा 8.46 की इनकी इकोनॉमी है। सो वो इस वजह से कि ये हारिस रऊफ की तरह थोड़े से तेज है। नाउ द फिफ्थ कंपैरिजन इज ऋषभ पंत वर्सेस इफ्तिखार अहमद, क्योंकि ऋषभ पंत का भी वही रोल है जो कि इफ्तिखार अहमद का रोल है। और ऋषभ पंत और इफ्तिखार अहमद के जो स्टैट्स हमारी स्क्रीन पे आएंगे तो हम वो आपको दिखाएंगे भी। इफ्तिखार अहमद जी 65 मैचेस में, ये ओवरऑल हैं, T20 के नहीं है। 65 मैचेस खेले इफ्तिखार ने, ऑलमोस्ट 1000 रन है, 130 का स्ट्राइक रेट है इनका, एवरेज इनकी 24 की है, 50 इनके पास 4 हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ऋषभ पंत 67 मैचेस, 1023 रन हैं, स्ट्राइक रेट भी उनका इफ्तिखार से काफ़ी कम है, 126 का है, एवरेज भी इफ्तिखार से काफ़ी कम है और 50s की अगर बात की जाए तो वो भी इफ्तिखार से कम है। यहां पे भी मुकाबला हमें इफ्तिखार जीतते हुए नजर आते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेस बैटरी ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, जसप्रीत बुमराह एंड शाहीन शाह अफरीदी। सो एक तरफ बुमराह, एक तरफ अफरीदी, और इनका जो रिकॉर्ड है वो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। 67 मैचेस हैं, ओवर इनके 244 है। अगर शाहीन की बात की जाए, विकेट्स इनके पास 91 है, ये करीब है ना, इनकी 20.72 की है। एक्सीलेंट फिगर्स ऑफ शाहीन शाह अफरीदी एंड इकोनॉमी इनकी है 7.74 की। व्हेन वी टॉक अबाउट जसप्रीत बुमराह 63 मैचेस ओवरऑल, क्योंकि शाहीन ने काफी T20 मैचेस खेले थे लेकिन बुमराह ने इतने वर्ल्ड कप में T20 मैचेस नहीं खेले, सो इस वजह से ओवरऑल कंपैरिजन करना पड़ता है। 225 ओवर्स हैं, 76 विकेट्स हैं, 19.22 की एवरेज। देखें यहाँ पे ये बीट कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को, और इकोनॉमी में भी जसप्रीत बुमराह शाहीन शाह अफरीदी को बीट कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा शाहीन शाह अफरीदी लेटर पार्ट में आके महंगे साबित हुए। द लास्ट वन एंड द सेवंथ कंपैरिजन वी हैव विद अर्शदीप सिंह एंड हारिस रऊफ। इट्स ऑल्सो द कंपैरिजन बिटवीन अर्शदीप, मेरा ख्याल है T20 वर्ल्ड कप्स के मैचेस का है। 14 मैचेस खेले हारिस रऊफ ने,
53 ओवर्स करवाए, 18 विकेट से 21 की एवरेज है, इकोनॉमी इनकी 7.23 की है। अर्शदीप सिंह 7 मैचेस 24 ओवर्स 12 विकेट्स हैं, 15.9 की इकोनॉमी है, एवरेज है, और इकोनॉमी 7.96 की है। सो पेसर्स में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया हम पे बाजी ले गया है। सबसे पहले अगर अब बात करना चाहें विराट कोहली की और बाबर आजम की सबसे पहले बात होगी हसनैन, क्योंकि उनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, और उसका आगाज हम करेंगे हसन रजा से। हसन, आपने सारे स्टैट्स देखे कि कौन कहां पर खड़ा है। बाबर आजम और विराट कोहली के स्टैट्स आपने देखे, एवरेज देखी, स्ट्राइक रेट देखा, बाबर आजम कहां है? देखिए, वही कैप्टन प्रेशर, और जब कैप्टन प्रेशर जब आपके पास आता है तो आपकी परफॉर्मेंस जो है लैक्स होती हैं, उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन में फ़र्क आता है। अब डिफरेंस अगर आप देखें 23-24 का मैच था, उसके बाद 28 मैचेस जो हैं विराट कोहली के थे, तो बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया है प्लेयर टू प्लेयर हसनैन ने, सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। मगर एंड ऑफ द डे आपको पता है कि आप उस बेसिक पे जाते हैं अपनी क्रिकेट में जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं बड़े बड़े मेगा इवेंट में, और वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, वहाँ पर आपकी स्किल्स देखी जाती हैं कि आप उस स्किल्स में अंडर प्रेशर में किस तरह से खेल रहे हैं और वहां पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जो प्रेशर में बहुत अच्छा खेलते हैं, आउटस्टैंडिंग। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो जब वो बॉलिंग करने आते हैं, स्मूथ एक्शन है उनका, शॉर्ट रनअप है, और हम जिस तरह हारिस को देख रहे होते हैं वो भागते हुए आ रहे हैं, दौड़ के स्लो वन कर रहे हैं, वाइट ऑफ द क्रीज जा रहे हैं। मगर बेसिक क्रिकेट यही होती है कि आपकी स्किल्स को जो है इंप्रूव करना पड़ता है, अपनी स्किल्स शो करनी पड़ती हैं प्रेशर वाली सिचुएशन में। तो ये जसप्रीत बुमराह जो है आउटस्टैंडिंग उनका बॉलिंग इकोनॉमी रहा है। फिर अगर बात करिए आपने बाबर आजम की, तो कंपेयर बाबर आजम से कह रहे थे अंडर प्रेशर टोटली नजर आए पिछले 3-4 साल से। देखें एज ए बैटर्स, एज ए कैप्टनसी विराट कोहली कैजुअली आगे खेलते हैं, रोहित शर्मा भी अगर आप देखें कोई प्रेशर नहीं लेते, अपने फ्लिक पे शॉट खेलते हैं, कट शॉट्स खेलते हैं। हमारे यहाँ मैंने यही बताया कि जब भी आप स्किल्स पे अपने वर्क कर रहे होते हैं नेट प्रैक्टिस में, ट्रेनिंग में, वो चीज़ एग्जीक्यूट मैच में जाके किया करें। मैच में जाके हम डिफेंसिव हो जाते हैं। ये मॉडर्न क्रिकेट यही कहती है कि जब भी आप T20 खेल रहे हैं आपने एग्रेशन से खेलना है, आपने पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। जो आप प्रैक्टिस में करते हैं वही आपको वहां पर भी करना होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। उनके साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट साहब। शुएब भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप भी हमारे साथ आए। हम बात करें पाक भारत टाकरे की, सबको इसका इंतजार था, तैयारियां तो आपके सामने, कैसी तैयारियां रही? नसीम राजपूत साहब से इसका आगाज कर लेते हैं। नसीम राजपूत साहब, एक तरफ भारत की बैटिंग लाइनअप जिसको कहा जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, दूसरी जगह पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो काफ़ी खतरनाक होती थी, लेकिन हम एशिया कप से देख रहे हैं कि वो जान नजर नहीं आ रही उसमें। क्या फर्क देखते हैं दोनों टीमों में आप? ये दोनों टीमों में फर्क जो है वो कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा फर्क है। एक टीम के साथ कॉन्फिडेंस है, एक टीम के साथ कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी आप कंपैरिजन कर रहे थे बाबर आजम का विराट कोहली का, लिटरली अगर आप सच्चाई से देखें तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। इस वजह से कंपैरिजन नहीं है। अभी भी 2 दिन पहले बाबर आजम ने रिकॉर्ड तोड़ा है विराट कोहली का, कोई 4000 रन का। ये रिकॉर्ड क्या घर लेके जाएंगे भाई हम? विराट कोहली के मैचेस, जीते हुए मैचेस की तादाद आप देखेंगे तो इतने दिखाई देते हैं। बाबर के इतने मैचेस होंगे, बड़ी मुश्किल से ढूंढने को मिलेंगे जो बाबर ने मैच जिताए हो और फिनिश किए हो। तो ये कंपैरिजन नहीं है। लेकिन आज जिस निसाओ क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है, ये पिच जो आमतौर पे T20 क्रिकेट की पिच होती है उस तरह की पिच नहीं है। ये पिच थोड़ी सी बॉलर फ्रेंडली पिच है जो आमतौर पे अब T20 क्रिकेट में नहीं होती है। यहाँ पर टेक्निकली साउंड बैटर्स की जिस टीम में भी ज्यादा होंगे उसके चांसेस ज्यादा होंगे मैच जीतने के भी। और अगर इस मैच को खास तौर पे निसाओ क्रिकेट स्टेडियम में जहां ये मैच खेला जा रहा है, इसको हम विराट कोहली और बाबर आजम का शो करार दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इस वजह से दे सकते हैं, दोनों टेक्निकली बहुत साउंड है और विराट कोहली का दिल और दिमाग यहाँ से बहुत तगड़े हैं, जो बाबर शायद इतने नहीं है, जो दोनों का फर्क दिखाई देता है। विराट कोहली के अगर पाकिस्तान के खिलाफ T20 में मैचेस उठा रहे हैं, खासतौर पे वर्ल्ड T20 में, पाकिस्तान जो एक मैच जीता है उनके खिलाफ, उसमें भी उनकी निफ्ट सेंचुरी है। बाबर के रन्स, बाबर की एवरेज अगर वर्ल्ड T20 में जहां विराट कोहली और बाबर आजम एक साथ खेलें कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन हम 25 करोड़ अवाम इस वक्त अपने बाबर आजम की जानिब भी देख रहे हैं, क्योंकि इस निसाओ क्रिकेट स्टेडियम की पिच पे देखिए रिजवान टेक्निकली साउंड बैटर नहीं है, रिजवान रन्स करना जानते हैं। बाबर आजम इज द ओनली टेक्निकली साउंड बैटर। अगर आप थोड़ा सा देख लें तो शायद फखर थोड़ा सा टेक्निकली साउंड है, लेकिन जिस जगह पे वो बैटिंग करते हैं वो अपना वो अंदाज भूल चुके हैं। उनका बैट अब फ्लो के अंदर ही चलता है, जबकि यहाँ पे इतना बैट फ्लो में नहीं चलेगा जो अब तक हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है निसाओ क्रिकेट स्टेडियम का। आप देखें जो पहला मैच खेला गया था यहाँ पर
वहां पर 77 भी साउथ अफ्रीका ने जो श्रीलंका के चेस किए थे वो 17वें ओवर में किए थे 77। देन जो अभी कल मैच खेला गया था उसमें बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबल थी। बांग्लादेश ने 125 रन 19 ओवर में जाके बनाए। तो अगर कोई ये सोच रहा है, गो के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बहुत ये बात कही है कि उन्होंने बेहतर बनाया है पिच को और न्यूयॉर्क की पिच को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन जहां आप पूरे साल में नहीं बना सके तो 2 दिन में क्या कर लेंगे। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की खामी है जो बहुत खुल के सामने आई है। देखिए अल्लाह ना करे जिस तरह की आपने ये पिच बनाई है, अगर यहाँ कोई भी बाबर आजम को बॉल लग जाती है, अल्लाह ना करे विराट कोहली को लग जाती है, ये एक टीम का तो नुकसान हो रहा है, ये पूरी वर्ल्ड T20 का नुकसान है, क्योंकि सारी दुनिया इनको खेलता हुआ देखना चाहती है। ये इस तरह के प्लेयर्स हैं। आपने पिच गलत बनाई है, लेकिन बैक टू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच अब तो इसी पिच पे खेलना है। तो मेरे ख्याल में ये बाबर आजम पे बहुत जिम्मेदारी आयद होगी कि बाबर आजम 18 ओवर 17 ओवर अपनी टीम के लिए जरूर खेलें, क्योंकि वो खेलेंगे तो हम किसी एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचने में कामयाब होंगे। और जो टीम भी, मैं एक बात जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है, इस पिच को अब तक देखा है, आज क्या कुछ बेहतर बना लिया कुछ नहीं पता, लेकिन कल तक मैंने जो ये पिच देखी है, जो टीम भी 150 रन बना गई उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सब लोगों को पहले तो सलाम, शुएब जट भाई भी आ गए, हसन रजा बैठे, हसनैन बैठे, आप सबको, आपके व्यूवर्स को सलाम, और हम सब मिलके दुआ कर रहे हैं अल्लाह करे। देखिए एक और चीज मैं आपको जाते जाते कहूंगा, जाते जाते नहीं, इस टर्म के अंदर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं होता तो वो खेलना शुरू करती है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया से जो मैच खेलने जा रही है, अब इसके पास हारने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये हार गए तो फिर बैग उठाना है, बाकी 2 मैच सिर्फ रस्मी कार्रवाई रह जाएंगे।